दोस्तों एक केस बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पत्नी जो कि अफसर है और उसका पति जो कि एक सफाई कर्मचारी है। दोनों का एक व्यक्तिगत मामला था, लेकिन न्यूज में इतना ज्यादा है आजकल, हर जगह सोशल मीडिया पे न्यूज में वो छाया हुआ है, उससे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, उसके बड़े बड़े मीम्स बन रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो जरा बात करते हैं इसके बारे में, क्या ये मुद्दा है और क्या अगर इसका उल्टा होता तो भी ये चर्चा का विषय होता। पूरी बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। जरा देखते हैं। ये पीसीएस ऑफिसर हैं, इनका नाम है ज्योति मौर्य। ये इनके पति हैं आलोक, जिनकी शादी होती है, ये बाद में अधिकारी बन जाती हैं। ये इन्हें पढ़ाने का दावा करते हैं कि मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया। और बाद में ये एक मनीष दुबे नाम के अफसर हैं, ये भी पीसीएस ऑफिसर हैं, इनसे इनका संबंध बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में खटास आई है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम किस किस पॉइंट्स पे हमें आज बात करनी है। बात करेंगे हम इसमें अफसर पत्नी की, सफाई कर्मचारी पति, इसका पूरा विवाद है। अगर यहां केस होता कि पत्नी जो कि सफाई कर्मचारी है उसने पति को पढ़ाया, अब उल्टा हम बात कर रहे हैं पत्नी, हम बात करेंगे जो पत्नी है। अगर यहां पे उल्टा होता तो अगर पत्नी सफाई कर्मचारी होती और उसने पति को पढ़ाया होता, बच्चों को संभाला होता, घर चलाया होता और पति को अधिकारी बनने में मदद करी होती, तो पति दूसरी महिला से संबंध अगर उसका हुआ होता और उसे छोड़ जाता, तब क्या इस केस की इतनी चर्चा होती? कि मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसी मुद्दे को उल्टा करके अगर हम देखें, जहां यहां पे पत्नी जो है वो अफसर बनती है, पति उसे पढ़ाता लिखाता है और वो अधिकारी बन जाती है, चर्चा इस बात की हो रही है। अगर मान लीजिए ये उल्टा होता तो क्या होता कि पत्नी सफाई कर्मचारी या कोई चतुर्थ क्लास चपरासी या कुछ होती और पति को पढ़ाने में मदद करती, बाद में वो बच्चों को भी संभालती और बाद में पति वो घर छोड़ जाता। तो अगर ये केस कुछ ऐसा होता तो क्या होता? क्या यही चर्चा होती? बात दूसरी ये करेंगे कि इस केस में मनीष दुबे पर क्या कार्रवाई हो सकती है। ये जो व्यक्ति है जो इनके बीच में इसे कहा जा रहा है, इसका आशिक या जो भी संबंध इससे हैं इसके कहा जा रहा है, क्या इस व्यक्ति पे कार्रवाई हो सकती है? बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, आजकल बड़ा न्यूज में हर जगह कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। शपथ पत्र दे रही हैं महिलाएं शपथ पत्र दे रही हैं कि हम अगर सेलेक्ट हो गए या हम अधिकारी बन गए, हम कामयाब हो गए तो हम पति को नहीं छोड़ेंगे। ये शपथ पत्र आजकल देखने को मिल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। प्रयागराज से 136 से ज्यादा तैयारी कर रही पत्नियों को पति ने वापस बुला लिया। मतलब जो पति हैं उन्होंने अपनी पत्नियों को तैयारी कर रही थी, वापस बुला लिया है। और ये वायरल हो रहा है, हीरा ठाकुर की बीवी उसे इसलिए नहीं छोड़ गई क्योंकि जब तक वो कलेक्टर बनकर आई तब तक हीरा ठाकुर के पास 60 बस और 300 एकड़ जमीन थी। मतलब मूवी है सूर्यवंशम, उसमें भी कुछ ऐसी ही कहानी है। एक पत्नी अपने पति को मोटिवेट करती है और वो पति उसका साथ देता है, तो वो आगे कामयाबी की उसमें कहानी दिखाई है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें पत्नी जब कलेक्टर बनकर लौटती है तो पति के पास भी 60 बस और 300 एकड़ जमीन हो जाती है, इसलिए उसको छोड़ के नहीं गई। इसके बारे में इन सब चर्चा करेंगे। और लास्ट में आलोक भैया अब बनेंगे आईएएस। शादी में जरूर आना एक मूवी आई थी उसकी तरह अब आलोक भैया पे ये लोग कह रहे हैं कि अब ये आईएएस बनेंगे, मतलब वो उसमें इंतकाम लेता है मूवी में, वैसे ये भी करेंगे। ये सब जो चर्चा के विषय बने हुए हैं इस पे बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं, पहले जानते हैं विवाद क्या है, पूरा विवाद समझते हैं। विवाद क्या है? ये जो ज्योति मौर्य हैं, इनकी ये पति इनके हैं आलोक मौर्य, ये इनका शादी के आसपास का ये फोटो है, देख सकते हैं आप। अब जो इसमें 3 व्यक्ति हैं इस पूरे केस में, ये पीसीएस ऑफिसर, ये इनका सफाई कर्मचारी पति और ये दूसरा व्यक्ति जो कि होमगार्ड में है, ये कमांडेंट हैं और ये भी पीसीएस ऑफिसर हैं। अब बात करते हैं पूरा मुद्दा क्या है। ये जो आलोक मौर्य हैं, इनका कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी की शादी के बाद उन्हें पढ़ने का मौका दिया, सैलरी ज्यादा नहीं थी लेकिन पैसों का जुगाड़ किया। 2015 में ज्योति मौर्य का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। मतलब उन्होंने पत्नी को पढ़ाया और उनका सिलेक्शन हो गया। और जब पत्नी का सिलेक्शन हुआ तो पत्नी ने भी इसका श्रेय पति और ससुर को दिया कि इन्हीं की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, ऐसा उन्होंने बोला। 2015 में ही इनको जुड़वा बेटियां पैदा हुई, 2 बच्चे हैं, मतलब इनके बेटियां पैदा हुई। और 2022 को जब ये घर लौटता है, 30 दिसंबर 2022 को ज्योति घर से मीटिंग की बात कहकर निकलती हैं और ये उसका पीछा करता है और पाता है कि एक ही होटल में ज्योति और मनीष को ये
पकड़ लेता है। अब ये मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, ये जो इनके बयान आ रहे हैं, ये कह रहे हैं घर में पकड़ा, वहां पकड़ा, इन्होंने रंगे हाथ दोनों को पकड़ा है, ये कह रहे हैं। ठीक, पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया। अब उसे लगा कि जिस पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया लिखाया और उसने उसके प्यार को धोखा दे दिया, उसने उसे धोखा दिया है। अब ज्योति मौर्य क्या कहती हैं, उनका क्या पक्ष है इसमें? वो कहती हैं कि वो दहेज का उन पर केस लगा रही हैं, दहेज ब्लैकमेलिंग का एंगल है, यहाँ पे ब्लैकमेल किया। और शादी के वक्त आलोक ने खुद एक बड़ा पंचायत का अधिकारी बनाया, जिसमें उनका ये शादी का एक कार्ड भी वायरल हो रहा है, इस पर लिखा हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी। शादी के समय पे मतलब उसने बताया कि ये उन्होंने अपना अधिकारी बताया, ज्योति मौर्य ने कहा है कि उसने मुझे अधिकारी बना के धोखे से शादी कर ली। अब इसके अलावा कार्ड दिखाया और इस पे पूछताछ जारी है और इस पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये इनका आपसी मामला है। इसके बाद में इनकी ये जो मनीष दुबे है, इससे ज्योति मौर्य की एक चैट भी बहुत वायरल हुई है और वो आप जाके देख सकते हैं। आप कुछ इनका पर्सनल है, मैंने उसको डिस्कस करना भी उचित नहीं समझा। ये जो इनकी चैट इनकी वायरल हुई, इसके बाद में ये जो इनका जो पति है आलोक मौर्य, इसने एक डायरी भी वायरल करी है जो मीडिया में दी है इन्होंने, जिसमें इनके ज्योति मौर्य के घूस लेने के आरोप हैं कि ये इतना घूस लेती हैं। और अब इसके दो एंगल हो गए, एक घूस का हो गया, वो विभाग जांच करेगा, एक इनका आपसी मसला है जिसमें इनका ये पारिवारिक विवाद है, पति पत्नी का एक विवाद है इनमें। बात यह है कि जब ये विवाद पति पत्नी का था तो इसका इतना फर्क क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति को पढ़ाया किसने? लड़की को लड़के ने, और उसके बाद वो अफसर बन गई, इसलिए ये मामला थोड़ा सा गहरा गया। और थोड़ा सा बात करते हैं अब। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये जो मनीष जो दुबे है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या ये गुनहगार है? क्योंकि अगर इनके संबंध हैं तो ये दोनों के आपसी संबंध हैं। तो इसके लिए एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने ये रद्द किया, धारा रद्द करी। वो क्या थी? व्यभिचार। उसके बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सहभागिता से किया गया व्यभिचार अपराध नहीं मानते क्या महिला पति की बपौती है? सुप्रीम कोर्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिला जो है क्या पति की जागीर है, क्या पति की संपत्ति है महिला? व्यभिचार को अपराध मानने वाले 158 साल पुराने कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इसे बेतुका बताते हुए कहा, महिला अगर पति की सहमति से व्यभिचार करे तो यह अपराध नहीं होता। क्या महिला पति की बपौती है? साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। मतलब ये प्रावधान इसमें था क्या? अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष की सहमति से उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, मतलब अगर एक पुरुष दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो वह व्यभिचार है, और वो जो पुरुष है उस पर केस कर सकता है, उसको 5 साल की सजा हो सकती थी। लेकिन अगर वो पुरुष उस पुरुष की सहमति से उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, दूसरे पुरुष की जिसकी पत्नी है उसके पति की सहमति से, तो फिर उसमें कोई केस नहीं। तो इसका मतलब कोर्ट ने ये बोला, इसका मतलब कि पत्नी जो हो गई वो पति की संपत्ति हो गई। भाई अगर पति चाहेगा तो संबंध बना ले पति नहीं चाहेगा तो नहीं बनाए। तो कोर्ट ने इसको बोला कि ये तो गलत है कि पत्नी जो है पति की संपत्ति थोड़ी है। तो कोर्ट ने, और ये इक्वल भी नहीं है, इक्वलिटी का यहाँ पे आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन बताया कोर्ट ने और इसे रद्द कर दिया। इसका फायदा उस पुरुष को भी हुआ, क्योंकि जिस पे केस हो सकता था, जिस पुरुष पे, उस पे कोई केस नहीं होगा। मतलब उस पुरुष को भी फायदा हो गया। और हालांकि इसके आधार पे तलाक लिया जा सकता है, लेकिन इस पे जो सजा होनी थी वो खत्म हो गई, उस पे कोई सजा नहीं होगी। अब ये कोर्ट ने जब रद्द कर दिया तो जो मनीष दुबे है, अब ये तो इस व्यभिचार से हट गए, क्योंकि कोई केस तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर इनके खिलाफ कोई जांच कार्रवाई, कोई करप्शन का मामला अगर इनके खिलाफ कोई आता है तो वो अलग बात हो गई। इस मुद्दे से ये अलग हट गए। तो अब कानून का यह, महिला अपने पति की सहमति पर आश्रित है, मतलब इसका यही मतलब हुआ कि महिला जो है अगर पति की सहमति पर आश्रित थी तो उसकी संपत्ति नहीं है, इसलिए कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया था। अब इन दोनों का जो विवाद है वो कोर्ट चला जाता है और ये इन पर दहेज का आरोप लगाती है और ये इन पे अपना केस डालते हैं। हालांकि इस आधार पे, व्यभिचार के आधार पे पति पत्नी से तलाक ले सकता है, लेकिन वो तो खुद ही तलाक का केस डाली है कि मुझे तलाक चाहिए। जब वो तलाक का केस उन्होंने डाल ही रखा है एसडीएम साहब ने, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब बात ये आती है कि ये मुद्दा इतना वायरल क्यों हो रहा है? क्योंकि पति ने पत्नी को पढ़ाया, वो अधिकारी बन गई और ये मुद्दा वायरल हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं।
ये जो लोगों की इस पे राय आ रही है, लोगों ने इस पे कमेंट लिखा, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। लोग कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ बीवी को मत पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि इसको सब बीवियों को, उन्होंने सब महिलाओं को एक तरीके से बोल दिया कि पढ़ाओगे और परिणाम आप देख रहे हैं। इस तरीके से लोगों की राय आ रही है। प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही 136 पत्नियों को पतियों ने वापस बुला लिया। यह भी एक न्यूज है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अकेले खान सर की कोचिंग से 93 पतियों ने अपनी पत्नियों के नाम कटवा लिए, उन्हें वापस बुला लिया। अब सोचिए ये क्या हो गया, पति अपनी पत्नियों के नाम वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। हीरा ठाकुर अमिताभ बच्चन वाली सूर्यवंशी वाली मूवी, हमें नहीं बनना, ज्योति मौर्य नहीं बनाना हमें, हम वापस बुला लिया उन्होंने पत्नियों को। अब देखो यहाँ पे ये वायरल हो रहे हैं, इन्होंने शपथ पत्र कई पत्नियां दे रही हैं। मैं अंजलि, मैं लीला देवी पुत्री परशुराम अपने पति और कई अधिकारियों के सम्मुख यह वचन देती हूं कि मेरा पति हमें पढ़ने के लिए दिल्ली भेज रहा है, अगर कोई नौकरी पाती हूं तो मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, हमेशा उसी के साथ रहूंगी। अगर इन सब बातों के खिलाफ मैं जाती हूं तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा दूंगी। ऐसा शपथ पत्र ये न्यूज में आ रहा है। और दूसरा ऐसा ही एक आया है, अंजलि मीना अपने पति श्री दिनेश मीना और अन्य समस्त प्रमुख अधिकारियों के सामने वचन लेती हूं कि मेरे पति दिनेश जी मीना मेरे को अपने घर से दूर जयपुर में मेरी RAS की तैयारी करवा रहे हैं। अगर मैं कभी भी कितने भी अच्छे दिनों में कर्मचारी बन जाती हूँ, तो अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। ये इन्होंने अपना साइन वाइन करके ये वायरल हो रहा है। अब ये क्या स्थिति पैदा हो गई, कोई पत्नियों को वापस बुला रहा है, कोई कोचिंग से वापस बुला रहा है, किसी ने नाम कटवा दिया, कोई इस्तीफा मांग रहा है। और आगे देखते हैं, क्योंकि अब ये एक बड़ा चर्चा का, ये भी बड़ा चर्चा है, हीरा ठाकुर की बीवी उसको छोड़कर इसलिए नहीं गई। अब ये सूर्यवंशी पिक्चर का भी बड़ा जिक्र हो रहा है, क्योंकि जब तक वो कलेक्टर बनी तब तक हीरा ठाकुर के पास 60 बस और 300 एकड़ जमीन थी। अब ये कह रहे हैं कि हीरा ठाकुर भी कामयाब हो गए, इसलिए उसकी पत्नी वापस नहीं गई। आलोक भैया अब बनेंगे IAS, मतलब अब ये एक तरीके से चल गया। शादी में जरूर आना एक मूवी थी, उसमें आपने देखा होगा, लड़की उसमें PCS बन जाती है तो लड़का IAS बन के आता है और वो देखता है इंतकाम, अब होगा इंतकाम, तो वही लोगों ने उसको बना दिया। एक्चुअल में ये जो हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा उल्टा सोच के देखिए, क्या अगर कितने पुरुष ऐसे होंगे, कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने पढ़ने में, उनकी कामयाबी में अहम भूमिका निभाई होगी। ये बहुत ही आप सोच के देखिए ना कि अगर ऐसा इस उल्टा केस में इसमें होता तो क्या होता। ऐसा कितनी बार हुआ होगा, कितने बड़े बड़े अधिकारी, कितने बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी पत्नियों ने उनका साथ दिया, वो बहुत कामयाबी के शिखर तक पहुंचे, बाद में उन्हें छोड़ दिया। क्या उन महिलाओं की तरफ से कितनी ऐसी महिलाएं रही होंगी, क्या उनकी महिलाओं की तरफ से कभी ऐसा हुआ कि आगे और महिलाओं ने पतियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया, उनकी कामयाबी में सपोर्ट करना बंद कर दिया। आप लोगों ने मीडिया में आजकल छाया पड़ा है, जैसे देखो कोई महिला B.Ed की तैयारी कर रही है, उसको घर बुला लिया, उसके साथ बदतमीजी होना शुरू हो गई। अरे सब एक से नहीं हो सकते ना, इसलिए बहुत ये ध्यान देने की बात है कि ये आपसी विवाद है दो लोगों का। ठीक है, वो अधिकारी है, अच्छी बात है, अधिकारी है, और वो भी बंदा, अब उसको लिख दिया लोगों ने, अब आलोक भैया बनेंगे IAS। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो वो ठीक है, लेकिन उस पर प्रेशर बनाना, सब काम सब बराबर है, सबका अपना अपना काम है, वो किसी पद पे है, वो किसी पद पे है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। इसलिए ये एक आपसी विवाद है दोनों का, और अगर इसकी नैतिक तौर पे देखा जाए ठीक है, अगर उनके बीच में कुछ गड़बड़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिक्के के दो पहलू हैं, पता नहीं बीच में और क्या बातें रही होंगी, मीडिया में कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, इस वजह से इतनी महिलाओं को या किसी भी महिला को घर बुला लेना, उसकी पढ़ाई छुड़वा देना, ये बिल्कुल भी उचित तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे कहीं उचित कहना सही भी नहीं होगा। मामला न्यायालय में है इनका, इस पे भी निर्णय जरूर आएगा, और अगर कुछ गलत है तो न्यायालय देखेगा, उसमें जो भी कार्रवाई होगी न्यायालय करेगा ही करेगा। और इस कसौटी पे, इस आधार पे कि एक महिला अगर ऐसा करती भी है इसलिए सब करेंगे, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जाने कितनी महिलाओं ने ऐसी दिक्कत देखी होगी, सही होगी, इसलिए ऐसा ना करें। और बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।